इस वीडियो में हम किसी विलयन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन से संबंधित उन पदों के बारे में समझेंगे जिनका प्रयोग हम रसायन विज्ञान में करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत की। तो मान लीजिए कि हम 16 ग्राम H2O में यानी 16 ग्राम पानी में 4 ग्राम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को घोल रहे हैं। तो ये जो हमारा 4 ग्राम NaCl है, इसे हम कहते हैं विलेय यानी कि सॉल्यूट। इसे हमने यहाँ पर पीले रंग से लिखा है। और जिस चीज़ में हम अपने विलेय को घोल रहे हैं उसे हम कहते हैं विलायक यानी कि सॉल्वेंट, जो कि यहाँ पर पानी है। तो इस बात को याद रखिए कि जो चीज़ घोली जा रही है उसे हम कहते हैं विलेय, और जिस चीज़ में विलेय को घोला जाता है उसे हम कहते हैं विलायक। तो अब सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंट की गणना करते हैं। तो यहाँ विलेय का द्रव्यमान क्या है? 4 ग्राम, और इसे हमें विभाजित करना है विलयन के द्रव्यमान से। और हमारा विलयन का द्रव्यमान यहाँ पर क्या होगा? 16 ग्राम? नहीं, यह जो हमारा 16 ग्राम है यह हमारा विलायक का द्रव्यमान है। हमारे विलयन का द्रव्यमान होगा हमारे विलेय का द्रव्यमान प्लस हमारे विलायक का द्रव्यमान, और दोनों मिला के होते हैं 20 ग्राम। तो यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत की गणना अगर हम करते हैं तो यह होगा 4 ग्राम बटे 20 ग्राम गुणा 100, और यह हल करने पर हमें प्राप्त होता है 20%। तो इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत 20% है, यानी इस विलयन में विलेय का द्रव्यमान 20% है। चलिए अब बात करते हैं मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन की। इसे हम A का मोल अंश मान लेते हैं, जहां पर हमारा A विलेय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है। तो इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है A के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो चलिए हम अभ्यास के लिए विलेय का मोल अंश ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो हमें यहाँ पर A यानी NaCl के मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी सबसे पहले। तो हम ये कैसे ज्ञात करते हैं? यह हम दिए गए द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से विभाजित करके ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हमें NaCl का द्रव्यमान दिया गया है 4 ग्राम, और इसे हम NaCl के मोलर द्रव्यमान से विभाजित करेंगे, जो कि होता है सोडियम के लिए 23 और क्लोरीन के लिए होता है 35.5। तो इस अनुपात से हमें A के यानी अपने विलेय के मोलों की संख्या मिल जाएगी। इसे हम Na से दर्शाते हैं, और ऐसे ही हम अपने विलयन में मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखें कि विलयन के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या को आपस में जोड़ना होगा। तो आइए सबसे पहले विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। इसे हम Nb मान लेते हैं। यहाँ पर हमने पानी को B मान लिया है। तो Nb क्या होगा? Nb होगा विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान, यानी 16 बटे पानी का मोलर द्रव्यमान होता है 2 + 16। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 यानी 2, और ऑक्सीजन का 16। तो ये हो गया 16 बटे 18। तो ये हमारी पानी के मोलों की संख्या है। तो अब हमारे पास विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या दोनों है। तो अब हम अपना A का मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा मोल अंश क्या होगा? हमारा मोल अंश होगा Na बटे Na प्लस Nb। तो यहाँ मानों को प्रतिस्थापित करके आप यह प्रश्न हल कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ भी हर के स्थान पर यानी जिससे हम विभाजित कर रहे हैं वहाँ विलयन के मोलों की संख्या है, विलायक के नहीं। चलिए अब बात करते हैं मोलरता की यानी मोलारिटी की। इसे हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो यहाँ इस उदाहरण में हमारा अंश समान है, यानी हमें विलेय के मोलों की संख्या चाहिए जो कि हमारी Na है। और इसका मान क्या था? इसका मान था 4 बटे 23 प्लस 35.5, यानी कि 4 बटे 58.5।
और हमें इसे विभाजित करना है विलयन के आयतन से। तो अभी तक हमने अपने विलयन के आयतन के बारे में बात नहीं करी है, तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे इस विलयन का आयतन है 200 मिलीलीटर। तो अब हमारी मोलरता यहाँ पर क्या होगी? हमारी मोलरता होगी विलेय की मोलों की संख्या यानी Na बटे 200। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमारा आयतन मिलीलीटर में है, जबकि हमारे सूत्र में हमारे विलयन का आयतन लीटर में है। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप मोलरता ज्ञात कर रहे हैं तो विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी मोलरता क्या होगी? यहाँ हमारी मोलरता होगी Na बटे 0.2। तो यह संख्या हमारी मोलरता है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि विलयन का आयतन हमेशा लीटर में हो और किसी इकाई का प्रयोग नहीं करना है हमें। अंत में हमारे पास है मोललता यानी मोलालिटी। इसे हम स्मॉल m से दर्शाते हैं यानी छोटे m से दर्शाते हैं। ये सुनने में मोलरता जैसा ही लगता है, लेकिन इनकी परिभाषाएं बहुत अलग अलग हैं। यहाँ भी अंश के स्थान पर हमारे पास विलेय के मोलों की संख्या है, किंतु हर के स्थान पर यानी जिससे हम विलेय के मोलों की संख्या को विभाजित कर रहे हैं वहाँ पर हमारे पास विलायक यानी सॉल्वेंट का द्रव्यमान है किलोग्राम में। यही एक पद है जिसमें हम हर में विलायक की बात कर रहे हैं, जबकि बाकी अन्य सभी में हमने विलयन की बात करी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और मोललता ज्ञात करते समय विलायक के द्रव्यमान का उपयोग करिएगा। तो यहाँ मोललता क्या है? यहाँ मोललता है Na बटे 16 बटे 1000। ये 1000 से हमने क्यों भाग दिया? क्योंकि सूत्र में द्रव्यमान किलोग्राम में है, जबकि हमारा द्रव्यमान ग्राम में है, तो इसलिए हमने यहाँ इसको 1000 से विभाजित किया है। तो इन इकाइयों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब जब हम इसको हल करेंगे तो प्राप्त होने वाली संख्या हमारी मोललता यानी मोलालिटी होगी। तो ये 4 थे हमारे रसायन विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले विलयन की सांद्रता से संबंधित पद। इनमें से मोलरता सबसे महत्वपूर्ण है, किंतु हमारे लिए अन्य पदों की जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है।